हैं कहानी दिल दिया गल्ला, मेरे यानी कि आरजे मेघा के साथ। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला एपिसोड, प्यार इम्पॉसिबल। सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण पूरी मुंबई सिटी धुंध और ठंडी हवाओं से ढक गई थी। कैफे से बाहर निकलते ही आरवी को ठंड सी महसूस हुई। आरवी, पीछे से आरवी को आवाज देते हुए मायरा जल्दी से कैफे के बाहर निकली और फिर उसने आरवी का हाथ थाम लिया। उसने लगभग चिल्लाते हुए अपनी पतली आवाज में कहा, 4 साल पहले जब हर्ष गायब हो गया था, तब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कंपनी के शेयर और यहाँ तक कि उसकी कार और घर भी उसके छोटे भाई पुनीत ने अपने नाम करवा लिए। हर्ष के लिए अब मैं सिर्फ एक ही चीज बचा सकती हूँ, और वो चीज खुद मैं हूँ। मैं वो दिन नहीं देखना चाहती जब हर्ष वापस आए और ये देखे कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आरवी का दिल दर्द से भर गया। उसके दिल में हर्ष के लिए वो सच्चा प्यार था जो कि छुपाया नहीं जा सकता था। मायरा तेज बारिश में खड़ी थी और आरवी अपनी छतरी के अंदर। आरवी ने दूसरे हाथ से अपनी कलाई को मायरा की पकड़ से छुड़ाया। कंधे पे टंगे अपने बैग से उसने एक जैकेट निकाली और ठंड से बचने के लिए उसे पहन लिया। फिर आरवी ने कहा, तुम मुझे सिर्फ इसलिए मजबूर कर सकती हो क्योंकि मैं हर्ष से प्यार करती हूँ, लेकिन अगर वो एक दिन लौट आया और उसे सच्चाई पता चली तो मैं तुम दोनों के बीच बुरी तरह फंस जाऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर ये चांस लेने की हिम्मत है मायरा? मायरा के होंठ कांप गए क्योंकि वो हाँ में जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देने से कहीं उसका प्यार कम ना लगे। उसकी आंखें लाल होकर आंसुओं से भर गई, जिसे बारिश की बूंदों ने तो छिपा लिया, लेकिन फिर भी वो खुद को बहुत ही कमजोर और बेबस महसूस करने लगी। आरवी ने अपनी उंगलियों से छाते को जोर से पकड़ लिया और मायरा के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जब मायरा ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो आरवी जाने के लिए पलट गई, लेकिन फिर उसकी नजर रोड के दूसरे साइड पर पड़ी। वहां एक हैंडसम, लंबे कद का आदमी एक काली मर्सिडीज के पीछे खड़ा था, जिसे देख सरप्राइज होकर उसके कदम वहीं थम गए। वो गाड़ी रोड की स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। बारिश की बूंदों से होती हुई चमकीली रोशनी उस आदमी के चौड़े कंधों से छूकर उसके चेहरे से टकरा रही थी, जिससे उसके चेहरे को एक अलग ही लुक मिल रहा था। इतना अट्रैक्टिव इंसान जिसके लुक्स इतने सुंदर थे, वो जहां भी जाएगा उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा होगा। उसका नाम आर्यन था। पता नहीं क्यों, पर आर्यन को देखते ही आरवी खुद को दोषी मानने लगी और थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगी। हालांकि अभी तक उसने कुछ सोचा नहीं था कि वो मायरा की मदद करेगी या नहीं, ना ही उसने अभी तक कुछ ऐसा किया था, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने आर्यन को देखा वो घबराने लगी। ठंडी हवाओं ने मानो पल भर में आरवी के शरीर को सुन्न सा कर दिया था। आरवी उसे उसी जगह पर खड़े लगातार देखे जा रही थी। वो उस पर से अपनी नजरें जल्द से जल्द हटाना चाहती थी, लेकिन वो किसी बर्फ की बनी मूर्ति की तरह जम सी गई थी और अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। एक मिडिल एज आदमी आर्यन के साथ बाहर निकला। आर्यन के बाल और सूट बारिश से थोड़े से गीले हो गए थे। उसने अपना एक हाथ पैंट की जेब में डाला हुआ था। इस पोज में वो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग और अट्रैक्टिव दिख रहा था। आर्यन का बेस्ट फ्रेंड विवान भी कुछ देर बाद कार से बाहर निकला। कार से बाहर निकलते ही उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़ी आरवी पर गई। उसे वहां देखकर वो चौंक कर आर्यन के पास गया। फिर उसने उस मिडिल एज्ड आदमी से कहा, क्या आप सामने वाली दुकान से मेरे लिए कुछ चीजें लेते आएंगे? वो मिडिल एज आदमी जो आर्यन के पीछे ही खड़ा था, उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, हाँ क्यों नहीं मिस्टर विवान, थैंक यू। विवान ने कहा। विवान और आर्यन रोड के साइड में खड़े थे। विवान ने कहा, आर्यन देखो, तुम्हारी कोई खास सड़क के दूसरी तरफ खड़ी है। आर्यन ने विवान की तरफ घूरते हुए देखा। विवान ने आर्यन के मुंह को आरवी की तरफ मोड़ा और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, देखो वो वहां है, तुम्हारी मंगेतर मायरा के साथ। आर्यन ने जल्दी से सड़क की दूसरी साइड देखा, जहां आरवी खड़ी आर्यन को देख रही थी। दोनों की नजरें मिली।
आर्यन की एक नजर से ही आरवी के दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए थम सी गई। वो मायरा की कही सारी बातों को याद करने लगी जो उसने कैफे में उससे कही थी। उसने अपने हाथों से उस छतरी को और जोर से पकड़ लिया। आरवी आर्यन के चेहरे को साफ साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर भी उसके वहां होने की वजह से उसे बहुत घबराहट हो रही थी।